Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to be discussing condensation and hydrolysis. सबसे पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैक्रोमोलिक्यूल इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड नोन एज द पॉलीमर। जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है ना वो बेसिकली एक पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है? इट इज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं पॉलीमर। तो वो मैक्रोमोलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलीमर। A polymer is made up of small repeating units called as the monomers. अब polymer जो है ना, जो हमारे पास high molecular weight compound है, वो small repeating units से बना हुआ है, जिनको हम कहते हैं monomers। और monomers का हमारे पास जो molecular weight होता है वो कम होता है as compared to the polymers. The interconversion between monomers and polymers is carried out by condensation and hydrolysis. And this is how our topic is related to monomers and polymers. कि जब monomers polymers के अंदर convert होते हैं, यानी monomers combine करके polymers बनाएंगे, या polymers हमारे पास break down हो रहे हैं monomers के अंदर, तो ये किन processes के through होगा? ये condensation और hydrolysis के through होगा। कंडेंसेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जब दो मोनोमर्स हमारे पास कंबाइन करते हैं, व्हेन टू मोनोमर्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ पॉलीमर। वो एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं। अब कंडेंसेशन का मतलब ही पहले तो ये होता है कि इकट्ठा होना। कंडेंस करने का मतलब ये होता है इकट्ठा हो जाना, ठीक है। तो हमारे पास दो मोनोमर्स इकट्ठे हो रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और फिर वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक पॉलीमर फॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम रेफर कर रहे हैं कंडेंसेशन के तौर पे। As a result, hydrogen positive is removed from one monomer and hydroxyl is removed from the other monomer. अब क्या हो रहा है हमारे पास कि हाइड्रोजन को एक मोनोमर से रिमूव कर रहे हैं और हाइड्रोक्सिल को दूसरे मोनोमर से रिमूव कर रहे हैं। Hence, water is released during condensation. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है कंडेंसेशन के दौरान। It is also called as dehydration synthesis. अब वाटर रिलीज हो रहा है तो वाटर की रिलीज क्या कहलाएगी? डिहाइड्रेशन। सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस किसकी हो रही है? पॉलीमर की हो रही है। दैट इज बेसिकली अ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो इस वजह से हमारे पास ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कंडेंसेशन की एक डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये है मोनोमर एंड दिस इज द अदर मोनोमर, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये देखना है कि एक मोनोमर का हाइड्रोजन, ये जो ब्लू एरिया में हाईलाइटेड नजर आ रहा है आपको, और एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल OH। ये लोग हमारे पास क्या कर रहे हैं? इस जगह से ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल रिमूव होंगे तो दो मोनोमर्स इधर अपना बॉन्ड बनाएंगे और वाटर जो है हमारे पास रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से कंडेंसेशन हो रही है कि वाटर की रिमूवल हो रही है, और जिधर से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस रिमूव हो रहे हैं वहां पे हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। तो हम हाइड्रोलाइसिस को डिस्कस कर लेते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो बायोमोलिक्यूल दैट इज अ पॉलीमर ब्रेक्स इनटू इट्स मोनोमर्स। बायोमोलिक्यूल हमें पता है, हमने डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि बायोमोलिक्यूल इज बेसिकली अ पॉलीमर। तो वो अपने मोनोमर्स के अंदर जब ब्रेक डाउन कर जाता है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? वो हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस तब होगी जब इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि बायोमोलिक्यूल ब्रेक्स इनटू इट्स मोनोमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अगर आप इसका नाम देखें, हाइड्रो और लाइसिस, हाइड्रो यानी कि वाटर, lysis means the breakdown. तो breakdown in the presence of water, that is hydrolysis. H positive is attached to one monomer. जो H positive है water का वो एक monomer में monomer के साथ attached है, और जो OH negative है hydroxyl है वो दूसरे monomer के साथ attached है। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है कि जितने भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं जो एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं वो हाइड्रोलिसिस की एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, हमारे पास लाइपेजेस हैं, लिपिड्स को फैटी एसिड ग्लाइसरोल में ब्रेक डाउन कर रही हैं। तो ये सारे जितने भी डाइजेस्टिव रिएक्शंस हो रहे हैं, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस की भी एक इक्वेशन देख लेते हैं जनरल सी, ताकि मजीद क्लियर हो जाए आपको ये चीज़। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है H2O। अब H2O किससे बना हुआ है? H और OH से बना हुआ है। तो AB जब ब्रेक करेगा तो इनमें से एक के साथ H अटैच हो जाएगा और एक कंपोनेंट के साथ OH अटैच हो जाएगा। जैसे हम प्रोडक्ट 1 देख सकते हैं, तो A के साथ H अटैच हो गया और B के साथ OH अटैच हो गया। तो इस तरीके से दिस इज हाइड्रोलिसिस।
Let's just discuss the practice question. The practice question की statement है condensation and hydrolysis are basically dash type of reactions. Alpha option is irreversible, beta option is reversible, Charlie option is static, and delta option is none of the above. Let's discuss the solution of the previous MCQ. Correct option is beta, that is reversible. Condensation releases water while hydrolysis requires water. Condensation और हमारे पास hydrolysis जो है वो reversible reactions है. Condensation water release करती है और hydrolysis वो जो water release हुआ है अगर उसी equation को reverse कर दें तो वो hydrolysis की equation बन जाती है. So they are basically just reversible reactions. होप कि आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स थे इस टॉपिक से एसोसिएटेड वो इस लेक्चर के थ्रू क्लियर हो गए हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.